हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। हाँ, और ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर है और चैप्टर 2 है। हाँ, और ये मैथ क्लास 7 का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इसका इंट्रो जो है देख लिया था, इसका कंसेप्ट सारा हमने समझ लिया था, तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज जो है अपना वो स्टार्ट करेंगे। तो देर ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने वीडियो पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व। हाँ, और ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। तो एक्चुअल में मैं आपको बताते चलूं कि ये सॉल्व करने का एक्चुअल में दो मेथड है। एक नॉर्मल मेथड जो जैसे सॉल्व होता है, जनरल मेथड उसको बोला जाता है, और दूसरा है सेम डिनोमिनेटर रूल। हाँ, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा दोनों मेथड आप लोगों को। हाँ, तो देखा जाए कैसे सॉल्व होता है। तो यदि नॉर्मल की बात करें, हाँ, इस क्वेश्चंस की नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो एक बात आप लोगों के मन में उठेगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिनोमिनेटर हेयर, यानी कि यहाँ इसके डाउन का डिनोमिनेटर क्या है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जब कुछ भी न रहे तो वहां पर 1 जो होता है वो हिडन डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो सो लेट्स सपोज हेयर इट इज अ 1, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। हाँ, तो ये भी मैं बताऊं कि एलसीएम तो आई थिंक आप लोगों को पता ही 1, और उसके साथ यदि कोई डिजिट हो तो ऑलवेज जो है ग्रेटर नंबर यानी कि अनदर नंबर जो होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम ऑफ 1 and 5 तो 5 हो जाएगा। हाँ, यानी कि इसका एलसीएम क्या है, तो 5 हो जाएगा। जैसे कि मैं कंसेप्ट में बताया था कि यहाँ से क्या किया जाता है कि 1 से 5 में डिवाइड दिया जाता है। हाँ, जैसे ही डिवाइड देंगे तो 1 5 टाइम्स, इट मीन्स कि 5 इज डिविजिबल इन 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स में जो आया, अब क्या करेंगे कि 5 से ये जो न्यूमरेटर है उसमें क्या कर देंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि 5 2 जा 10। ओके, और ये माइनस है तो माइनस। अब ये अगेन 5 से 5 में करेंगे तो 1 टाइम्स, और 1 से 3 में करेंगे तो 3। इट मीन्स कि 10 से सब्ट्रैक्ट 3 तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ये 5 है तो 5, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द ये फर्स्ट मेथड था हमारा। हाँ, अब इसी का आप समझ लीजिए सेम डिनोमिनेटर रूल। सेम डिनोमिनेटर रूल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे उसका यूज है, ग्रेटर लेस असेंडिंग डिसेंडिंग करने में उसका यूज है। तो वो कंसेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। हाँ, तो जैसे कि है 2/1, ओके, एंड माइनस 3/5. Okay, then first of all you have to find out LCM. Okay, LCM of 1 and 5, 1 and 5. तो LCM of 1 and 5 क्या आएगा हमारा, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा क्या, तो वो आएगा 5. ओके, तो फर्स्ट है 2/5। तो क्या किया जाता है इसमें कि 2/1 है, तो ये डिनोमिनेटर से क्या किया जाता है कि सेम इसमें डिवाइड दिया जाता है, और जितने टाइम्स में डिविजिबल होते हैं यानी कि 1 5 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/5 से। ओके, देन वी गॉट 2 × 5, और ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10, और 1 × 5 तो 5। इट मीन्स कि 10/5 आ गया। अब 3/5 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3/5 मल्टीप्लाई अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। ओके, जो भी एलसीएम आया हुआ रहता है उसके डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड देते हैं। तो 1 टाइम्स इट मीन्स कि 1 × 1, इट मीन्स कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 × 1 देन वी गॉट 3, एंड 5 1 जा 5। तो ये वैल्यू आ गया 10/5, और ये आ गया 3/5। देखिए तो सेम डिनोमिनेटर आ गया ना, 5 and 5 डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ गया, सेम आ गया। अब सेम आ गया तो दोनों का वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। हाँ, डाउन में भी कर सकते हैं, यहाँ भी हम सबने का। तो 2/n, वैल्यू ऑफ 2/1 का वैल्यू क्या है 10/5, और ये माइनस है तो माइनस 3/5। 3/5 का वैल्यू क्या है 3/5 ही आया। तो लिख देते हैं
अब देखिए सेम डिनोमिनेटर, और सेम डिनोमिनेटर में क्या होता है कि न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो 10 सब्ट्रैक्ट 3 तो 7, और ये 5 जो कि कॉमन हमारा क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ये 5, और देखिए इस तरह से ये भी 7/5 आया था और ये भी 7/5 आया था, तो ये भी आंसर हो गया। तो दिस इज द अल्टरनेट मेथड। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि ये अल्टरनेट में, यानी कि सेकंड मेथड है या अल्टरनेट मेथड है या सेम डिनोमिनेटर मेथड है। तो ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होगा। इस बेस पर ऐसे हम लोग जनरल रूल पर ये सारा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा LCM तो 8 और यहाँ पर हिडन 1 है, देन LCM ऑफ 1 and 8, देन वी गॉट 8। व्हेन वी डिवाइड 1 to 8 देन वी गॉट 8 times and 8 multiply 4, इट मीन्स कि 32 प्लस है तो प्लस 8 1 times 1 7 जा 7, एंड ट्राई टू सॉल्व वेरी फास्ट। ओके, कंसेप्ट जैसे ही क्लियर हो रहा है ना उस चीज़ को आप फास्ट देखिए कैसे हम फास्ट कर रहे हैं, वो चीज़ अपना बिल्डअप करना है, ये नहीं कि हाँ हम स्लो हो जाए, अपने आप को फास्ट कीजिए। तो 32 and 7 इज 39/8। ओके, देखिए 2 and 7 9 और ये 3 है तो 3। नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शंस और लेफ्ट इट लाइक दैट। ओके, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, तो कन्वर्ट हम कर देते हैं। कन्वर्ट कैसे होंगे, देखिए 8 है 8, अब क्या करेंगे तो इसको करेंगे, यानी कि 8 5 जा 40, बट 40 नहीं ले जाएंगे हम लोग, 4 टाइम्स में ले जाएंगे। ओके, 8 4 जा 32 एंड 7 39, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LCM 5 and 7, okay, then there is a no common factor of 5 and 7, so we just multiply it। इसका कोई भी LCM यानी कि कॉमन फैक्टर जो है नहीं फाइंड आउट होगा, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई, कोई भी डिजिट हो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो 5 7 जा 35, ओके 35। नेक्स्ट 5 यानी कि डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड देंगे 7 टाइम्स, 7 3 जा 21 प्लस 7 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, एंड व्हेन वी ऐड 21 and 10 देन वी गॉट 31/35। here we are working here denominator is greater by numerator, so it can't be possible to convert it into mixed fractions, so 31/35 is the answer। okay, now next 9/11 minus 4/15, then when we find out the LCM of 11 and 15, तो इसका भी कोई भी कॉमन फैक्टर जो है नहीं होगा, then we just multiply it, 11 multiply 35। now you try to watch and understand the concept how can we multiply here। यहाँ पर समझना है आप लोगों को कैसे कर रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो 15 का डायरेक्ट हम लोग टेबल काउंट कर रहे हैं, हाँ इसीलिए बोलते हैं कि टेबल बहुत जरूरी है। तो 15 को 11 से करेंगे, यानी कि 15 को पहले 1 टाइम्स में, तो 15 1 जा 15 कैरी 5, ओके सॉरी कैरी 5 एंड कैरी 1, 15 1 जा अगेन 1 में, तो 15 एंड कैरी 1 है तो 16, इट मीन्स कि 165। देखिए कितना इजी से आ गया, कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो देखिए अब 11 से डिवाइड देंगे 165 में, देन वी गॉट 15 टाइम्स, चूँकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 165 है ना, तो इसलिए 15 आ गया। हाँ, एंड 15 व्हेन वी मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9 देन वी गॉट 15 9 जा 135 माइनस 15, तो 11 टाइम्स 11 4 जा 44, when we subtract it 5 subtract 4 1, 3 subtract 1 तो ये 13 हो गया, 13 subtract 4 तो 9 and 165। एंड यदि इसका बात किया जाए तो नॉर्मल आप इसको आंसर रख सकते हैं। हाँ, तो आई होप यू विल गेटिंग इट, ओके वेरी वेल, यानी कि इसका कंसेप्ट जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस नंबर अपने 5 की तरफ। क्वेश्चंस नंबर 5 है, देखते हैं हम लोग 7/10 2/5 और प्लस 3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द LCM ऑफ 10 5 एंड 2। ओके, 10 5 एंड 2। अब इसका सीखना है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा ये 10 है, ये 5 है और ये 2 है। ओके, तो जैसा कि कंसेप्ट वीडियो में हमने बनाया था इंट्रो में कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट डिजिट। तो हियर ग्रेटेस्ट डिजिट इज द 10। ओके, 10 आ गया ग्रेटेस्ट डिजिट, तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा क्या आएगा, 10 1 जा जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है,
10 ही आएगा। हाँ, तो अब 10 जैसे ही आएगा तो इन तीनों डिजिट से इसमें डिवाइड देंगे। यदि डिविजिबल होगा तो एलसीएम इसका यही होगा, नहीं यदि डिविजिबल होगा तो फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, यानी कि 20 को चेक करेंगे। तो देखिए 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। इट मीन्स कि 10 इज द कॉमन, इट मीन्स एलसीएम ऑफ 10 5 एंड 2 इज द 10। ओके, फिर सेम मेथड, इससे डिवाइड देंगे 10 1 टाइम्स एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 प्लस 5 से 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 2 से 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 7 एंड 4 11, 11 एंड 15, यानी कि 11 और 5 16 और 10 26 अपॉन 10। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन देन 10 और 10 2 टाइम्स, 10 2 जा 20, तो बचा कितना 6। दिस इज द answer. Okay, now next questions number 6. First of all you have to convert it into improper fraction, then after solve. इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि बताया है कि इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 और ये न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो 3 2 जा 6 और 2 8, 8 अपॉन 3 प्लस 2 3 जा 6 एंड 1 7 अपॉन 2। एंड व्हेन वी फाइंड आउट द एलसीएम देन 3 2 जा 6, तो 3 2 टाइम्स और 2 8 जा 16 प्लस 2 से, तो 3 टाइम्स 3 7 जा 21। एंड व्हेन वी ऐड इट 6 एंड 1 7, 1 एंड 2 3 अपॉन 6। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन देन वी गॉट 6 6 जा 36 एंड 1। ओके, 37 अपॉन 6, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये भी पता चल रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चंस। 8 2 जा 16 upon 2 minus 8 3 is 24 and 5 29 upon 8. When we find out the LCM then 8 is the greatest number. Okay, and 8 1 जा 8 और दोनों से 8 डिविजिबल है, तो LCM is the 8। 2 से तो 4 टाइम्स एंड 16 4 जा 64 माइनस 8 1 टाइम्स, तो 29। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इट 4 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 सब्ट्रैक्ट 9, यानी कि 9 और 5, और ये हो गया 5 5 सब्ट्रैक्ट 2, तो 3 अपॉन 8। एंड व्हेन वी डिवाइड 8 देन वी गॉट 8 4 जा 32 एंड 3, एंड दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त है और अच्छा भी है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ए ओ मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, और 2 अपॉन 9 2 अपॉन 3 8 अपॉन 21। इसको हमें क्या करना है, असेंड करना है। हाँ, तो असेंड करना है तो इसमें सेम डिनोमिनेटर रूल अप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत ईजी है, देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग कि एलसीएम ऑफ किसका, 9 3 और 21, 9 3 एंड 21। तो इसमें आ गया। अब इसमें हम लोग रूल को अपना अप्लाई करते हैं कि कैसे हम लोग फास्ट जो एलसीएम था वो एक्चुअल में हम लोग कर रहे थे। हाँ, तो हेयर ग्रेटेस्ट डिजिट इज द 21। हाँ, 21 है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21। अब चेक करेंगे कि 21 जो है, हाँ 21 9 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो इसलिए यहीं पर ये कैंसिल हो गया। 9 के टेबल में 21 नहीं आता है, तो एलसीएम 21 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 21 2 जा 42। ओके, 9 के टेबल में 42 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 63 आएगा। ओके, 63। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से, तो 7 टाइम्स में 63। ओके, 3 से 63 तो 21 टाइम्स में, और 21 से तो ये 3 टाइम्स में। इट मीन्स कि एलसीएम इज द 63। ओके, और आई थिंक ये चीज़ पता चल रहा होगा। हाँ, अब बारी बारी से क्या करेंगे, ऑल को डिनोमिनेट करेंगे, यानी कि लाइक सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो देखिएगा 2 अपॉन 9। ओके, तो 2 अपॉन 9, तो क्या करते हैं हम लोग, ये डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आता है उसमें डिवाइड देते हैं। ओके, तो 9 7 टाइम्स, तो 7 अपॉन 7 में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 60, सॉरी 2 7 जा 14 एंड 9 7 जा 63। ओके, तो ये आ गया वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है 2 अपॉन 3, तो उसके लिए करते हैं हम लोग 2 अपॉन 3। इट मीन्स कि 2 अपॉन 3, एंड व्हेन वी डिवाइड 3 से
63, तो 3 21 टाइम्स, इट मीन्स कि 21 अपॉन 21, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट 21 मल्टीप्लाई 2 देन वी गॉट 2 2 जा 4 यानी 42 और ये 63, यानी कि सेम डिनोमीटर, ऑल में सेम डिनोमीटर आता है। हाँ, कंसेप्ट बस समझते रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 अपॉन 21, तो लिख देते हैं 8 अपॉन 21। ओके, इट मीन्स कि 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई, एंड व्हेन वी डिवाइड 63 बाई 21, यानी कि 63 में 21 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, 3 टाइम्स 21 3 जा, तो 3 अपॉन 3, इट मीन्स कि 8 3 जा 24 और ये हो गया 63, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास आ गया 14 42 एंड 24, और वैल्यू जो है वो तो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि सबका सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि हेयर ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल क्वेश्चंस में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, घटते क्रम में। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट हम लोग लेंगे 42, उससे फिर स्मॉलेस्ट तो 24 और उससे अगेन स्मॉलेस्ट तो 14। हाँ, अब ये जो भी वैल्यू आया है अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो देखिए 42, हाँ तो 42 का वैल्यू क्या है, तो 42 का वैल्यू है 2 अपॉन 3, तो देन वी राइट हेयर 2 अपॉन 3 ग्रेटर 24, एंड वैल्यू ऑफ 23 का क्या है 8 अपॉन 3, जो फ्रैक्शन ओरिजिनल होता है ना वही हम लोग लिखते हैं, ग्रेटर 14, तो 14 का फ्रैक्शन क्या है 2 अपॉन 9, तो लिख देंगे 2 अपॉन 9, और इस तरह से ही हमारा रिक्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर ईच रोज इन ईच कॉलम and along the diagonal the same in this magic square, is this a magic square? ऐसा क्वेश्चन हम लोग 1.1 में भी सॉल्व कर चुके हैं कि करना क्या था कि सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ ईच रो फाइंड करना था, सम ऑफ ईच कॉलम फाइंड करना था, एंड सम ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना था। हाँ, और जैसे ही तीनों सेम आता था तो उसे हम लोग बोल रहे थे कि वो क्या है, एक मैजिक स्क्वायर। सेम इसमें भी हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 4 अपॉन 11, 9 अपॉन 11, 2 अपॉन 11, 3 11, 5 अपॉन 11, 7 अपॉन 11, 8 अपॉन 11, और ये 1 अपॉन 11 है, और ये 6 अपॉन 11 है। हाँ, और एक हिंट आपको दे दिया है कि अलोंग द फर्स्ट रो, तो देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, और ये थर्ड रो हो गया। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये सब क्या है भाई, तो ये रो है। अब यदि कॉलम की बात किया जाए तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और डायगोनल की बात किया जाए तो ये 8 5 और ये 2, ये डायगोनल है। हाँ, ऐसे डायगोनल। और नेक्स्ट डायगोनल ये 4 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, और ये 6 अपॉन 11। तो यहाँ पर अलोंग द फर्स्ट रो दिया हुआ था, फर्स्ट रो देखिए 4 और 9, सबका डिनोमिनेटर जो है ना ऑलरेडी सेम है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। देखिए 9 और 4 13 और 2 15, तो ये आ गया 15 अपॉन 11। और सम तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर ही चुके हैं, यानी कि इसका मेथड तो जानते ही आप लोग, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अलोंग द सेकेंड रो। ओके, व्हेन वी सेकेंड रो का निकालेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 3 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 11। देखिए 3 and 5 8, 8 and 7 15 अपॉन 11। नेक्स्ट अलोंग थर्ड, यानी कि थर्ड का निकालेंगे तो सेम ऐसे ही देखिए 8 and 1 9, या फिर लिख दीजिए डिटेल में। आप लोग एग्जाम में जब बनाइएगा तो आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा कि उसको लिख दीजिएगा और फाइंड आउट करिएगा बाई प्रोसेस। हाँ, यहाँ पर तो हम आपको सॉल्व करके, चूँकि आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से, 8 and 1 9 and 6 15 अपॉन 11। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, रो का हमने निकाल लिया। अब कॉलम का बात किया जाए तो देखते हैं अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी कि हम लोग फर्स्ट कॉलम का देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम यानी कि ये है हमारे पास, तो एक इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11, 4 and 3 7, 7 and 8 11, 8 अपॉन 4 3 7 and 8 15 अपॉन 11 आ गया। हाँ, ये फर्स्ट कॉलम का था। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड कॉलम का निकालेंगे। तो सेकेंड कॉलम का क्या जाएगा, देखिए ये 9 और 5 14 और 1 15 अपॉन 11। ऐसे ही हम लोग
थर्ड का निकालेंगे, थर्ड कॉलम का, हाँ ये सब ध्यान दीजिएगा। थर्ड का निकालेंगे तो थर्ड का क्या आ जाएगा 2 and 7 9 और 6 ऑल्सो 15/11। हाँ इस तरह से किसका निकालेंगे हम लोग, तो डायगोनल का निकालेंगे। देखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डायगोनल का निकालेंगे तो देखिए ये है, यहाँ पे लिख देते हैं 4/11, नेक्स्ट है प्लस 5/11 प्लस नेक्स्ट है 6/11। हाँ 4 और 5 9 और 6 क्या आ जाएगा तो 15/11 आ जाएगा। हाँ और सेकंड डायगोनल का निकालेंगे, सेकंड डायगोनल का तो देखिए ये है 2 और 5 7 और 8 15। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑल वैल्यू जो है ना, यानी देखिए जितना भी वैल्यू आया है वो सारा का सारा 15/11 आया है इस तरह से। हाँ तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यस दिस इज मैजिक स्क्वायर। और आई थिंक इसका कंसेप्ट जो है आप लोगों को अच्छे से पता चला होगा। हाँ तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड। वाइड चौड़ा है, लॉन्ग लंबा है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 12/1/2 और ये ब्रेथ दिया हुआ है 10/2/3, यानी कि वाइड को ही हम लोग ब्रेथ भी कहते हैं। हाँ तो यहाँ पर लिख देंगे कि गिवन, तो गिवन में हमारा क्या है लेंथ। तो लेंथ दिया हुआ है 12/1/2 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है क्या, तो ब्रेथ दिया हुआ है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। ओके एंड सिंस वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप लोग भी सोचिए अपने मन में, वीडियो को पास करके सोचिए कि क्या आप बता रहे हैं वो सही है। तो रेक्टेंगुलर का यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। हाँ तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ लेंथ, इट मीन्स कि देखिए डायरेक्ट लिखते हैं 2 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 and 1 25/2 प्लस है तो प्लस ब्रेथ एंड ब्रेथ 3 10 30 and 2 32/3। ओके अब इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर it means कि 2 and when we find out the LCM of 2 and 3 then we got 2 3 जा 6। okay then 2 से 3 times 2 3 जा 3 and 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 75 प्लस 3 से तो 2 times and when we multiply 2 से 32 times then we got 64। okay it means कि 2 multiply ये ब्रैकेट का मतलब कि मल्टीप्लाई व्हेन वी ऐड 75 and 64 तो 5 and 4 9 7 and 6 13/6। ओके ये वैल्यू आ गया। अब देखिए एक इसमें रूल समझना है कि यहाँ से हम लोग इसको 2 से 3 टाइम्स में कट कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ गया हमारा 139/3। ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इसे मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते देखिएगा ये तो 3 रहेगा, अब ये 13 है तो 13 है तो कितना में, ये 13 है तो कितना में बन जाएगा तो 3 4 टाइम्स में 13 तो 1 बचा 1 और 9, ठीक है 1 और 9 बचा तो यानी कि 19 तो 3 से कितने टाइम्स में 3 6 18 और कैरी 1 यानी कि 1 लेफ्ट रहा तो ये सेंटीमीटर आंसर। और इस तरह से इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा इसका क्वेश्चन तो हम नहीं लिखे हैं बट यहाँ पर फिगर जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस है। हाँ कह रहा है कि 5th नंबर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल ABA। हाँ इस फिगर में देखिए ABE। हाँ और सेकंड है कि द रेक्टेंगल BCDE, देखिए BCDE तो ये है BCDE हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, यानी पूछ रहा है कि ये ट्रायंगल का ग्रेटर है या फिर रेक्टेंगल का ग्रेटर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। हाँ तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा कि सिंपल बारी बारी से दोनों का जो है
वो हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो होता है सम ऑफ ऑल साइड। इट मीन्स कि ऑल साइड क्या है? ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। हाँ, यानी कि ऑल साइड का हम लोग क्या कर लेंगे? तो सम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ ए बी क्या है? तो 5/2 है, प्लस बी ई, तो बी ई देखिए ये है 4 2 8 और 3 11/4, प्लस ए ई क्या है? तो 5 3 15 एंड 3 18/5। ओके, व्हेन वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5, तो सॉरी 5 नहीं होगा, 2 4 एंड 5, तो 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 यानी कि 5 1 जा 5, तो 5 यानी कि 2 के टेबल में 5 नहीं है तो 10 लेंगे, तो 10, तो 4 के टेबल में 10 नहीं है तो 15 लेंगे, तो 15 भी 4 के टेबल में है तो 20 लेंगे, तो 20 यानी कि 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में। इट मीन्स कि एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5 इज द 20। एंड व्हेन वी डिवाइड 2 से 20 में, तो 10 टाइम्स 10 5 जा 50, प्लस 4 से तो 5 टाइम्स 5 11 जा 55। अब थोड़ा फास्ट होगा, आप लोग अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा फास्ट चलाना है आप लोगों को। प्लस 5 से तो 4 टाइम्स 18 4 जा तो 72। एंड व्हेन वी ऐड इट तो 0 5 एंड 2 7, 5 एंड 5 10 और 7 17/20। हाँ, यानी कि ये वैल्यू जो था वो आ गया हमारा 177/20। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन देन 28 जा 160 एंड 17, यानी कि 8 होल 17/20। अब क्या करेंगे कि ये पेरीमीटर ऑफ ये रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई डी। हाँ, बी सी ई डी का निकालेंगे तो हम लोग जानते क्या हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो वैल्यू ऑफ लेंथ क्या है? तो वैल्यू ऑफ लेंथ है हमारे पास 7/6, यानी कि ये 2 होल 3/4, तो 4 2 जा 8 एंड 3 11, तो 11/4 प्लस ये वैल्यू कितना है? तो 7/6, तो 7/6 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे सिंपल सा इसका, तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, यानी कि 2 है तो 2, अब ये 4 and 7 का एलसीएम, तो 4 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो ध्यान आप लोग दीजिएगा, 12 हो जाएगा। हाँ, तो 4 से 3 टाइम्स में, तो 4 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 11 जा तो 33, प्लस 6 से तो 2 टाइम्स 2 7 जा तो 40। ओके, तो 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 and 4 7, 3 and 1 4/2, 2 से ये कटेगा 6 टाइम्स, इट मीन्स कि 47/6। हाँ, ये 47 अपॉन क्या आ गया? हमारा 6 आ गया। अब जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे, हाँ, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 7 जा 42 एंड 5 47 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू जो था ये आ गया, और ट्रायंगल के लिए वैल्यू था ये। हाँ, तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो लिख देंगे हेयर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।